अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 9वें दिन हुई है बढ़ोतरी। और अगर हम देखें तो जो 9 दिन की अगर कुल बढ़ोतरी को देख लें तो ये पेट्रोल के दाम में लगभग 5 रुपया और डीजल के दाम में 4 रुपया 87 पैसे तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसको लेकर विपक्ष भी बार बार सवाल उठा रहा है कि क्यों सरकार जो टैक्सेस हैं उसको कम नहीं करती। इस संकट के समय में लोगों को राहत दिए जाने की जरूरत है, लेकिन सरकार उनसे पैसा वसूल रही है। ऐसा बार बार कांग्रेस और अन्य दल कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं। लेकिन सरकार का भी अपना तर्क है कि उसको इस समय पैसों की जरूरत है। खासतौर पर कोविड-19 से लड़ने में जो खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं से तो उसको पूरा किया ही जाएगा, लेकिन लोग इससे बहुत परेशान हैं। आइए आपको दिखाते हैं हम लोगों की, विभिन्न शहरों के लोगों की राय कि वो क्या कह रहे हैं इस वृद्धि पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिचुएशन में नहीं बढ़नी चाहिए रेट, क्योंकि एक तो इनकम वैसे ही सबकी सेक्रीफाइस कर रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा सर, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब्स नहीं हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा लोगों के। तो लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लोगों की इनकम्स डाउन हो रही है और रेट्स बढ़ रहे हैं। इम्पैक्ट तो फाइनली जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो सैलरी परसेंट है, और मतलब मिडिल क्लास वालों पे ही फ़र्क पड़ना है मेनली। तो हाई क्लास वाले पे कर सकते हैं, दे आर अर्निंग राइट नाउ ऑल्सो, बट मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास है, तो वो पिस रहा है बीच में। डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं और महंगाई होती जा रही है, और उसमें कोरोना वायरस की वजह से जो है सब मामला गड़बड़ा रहा है कि रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा है आदमी, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। उसमें भी डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो आदमी कैसे अपना जो है वो करेगा। सरकार कुछ सोच नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसमें जो है समस्या बहुत कठिन लग रही है कि आदमी क्या करे मजबूरी में। लॉकडाउन में वैसे ही आदमी की कमर टूटी हुई है और रेट बढ़ रहे हैं, पब्लिक ही पीस रही है इसमें। तो भैया पहले 100 का डलाते थे, अब 50 का डला रहे हैं। क्या करें, आदमी का पैसे कहाँ रह गए हैं। 2-3 महीने से तो आदमी घर पे ही बैठा हुआ है। अनलॉक 1 के तहत देश में चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, विभिन्न बाजार हैं, वो सब खुल चुके हैं। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि लोग बहुत सतर्कता बरत रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, तो ऐसे में जो बाजार हैं उनमें भीड़ कम नज़र आ रही है। खासतौर पर आपको हम लिए चलते हैं दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट। ये मार्केट ऐसा है कि आपको कभी पार्किंग मिल ही नहीं सकती है, आप किसी भी दिन जाइए, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। युवाओं की खासतौर पर जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो युवा हैं उनकी यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है हमेशा। और फैशन का एक जो कह सकते हैं कि दिल्ली में अगर आपने सरोजिनी मार्केट नहीं गए हैं तो आपने फैशन देखा नहीं कि दिल्ली में फैशन का क्या ट्रेंड चल रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं सारे खाली बैठे हैं, बहुत कम इक्का दुक्का लोग आते हैं, उससे उनका जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं निकल पा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं दुकानदार क्या कह रहे हैं। संडे के दिन इस सरोजिनी नगर मार्केट के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। अगर आप खड़े हो जाएं तो लोग अपने आप ले जाते थे। मतलब 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार तक का कस्टमर यहाँ पे इस मार्केट के अंदर आता था। और लॉकडाउन, ये जो अनलॉकडाउन जो है 1 जब से खुला हैगा, उससे पहले भी कोई मुश्किल से 4-5 कस्टमर आ जाते थे। कई लोगों की यहाँ दुकानदारों की बोनी नहीं होती थी। फिर अब जब वो ऑड इवन के बाद जब दुकानें बिल्कुल ही खुलने लगी तो हमने सोचा था कि शायद और भी लोग काफ़ी आएंगे, पर ऐसा नहीं है। दिन पे दिन 2-4 कस्टमर और बढ़ते जा रहे हैंगे। पर कल येस्टरडे सैटरडे था, कल देखा तो इतना वो काम नहीं था। खाली बैठे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाता है, चले जाते हैं। वर्कर जो बुलाते हैं 2 लड़के, उनके भी नहीं निकलते हैं जो उनको दे पैसे। परेशानियां तो बहुत है, क्योंकि एक ज़माना था, जो टाइम था, जो हमारे यहाँ इतने भीड़ होती थी, कस्टमर होते थे। आज कोई नज़र नहीं आता दूर दूर तक।